हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेड डाटा बुक की और IUCN दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं और उनकी जो टर्म्स हमने पढ़ी थी उनका क्या मतलब है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। सो IUCN रेड लिस्ट अब आपको पता ही होगा ये है क्या। चलो वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली स्पीशीज़ होती क्या है। व्हाट अ स्पीशीज़? What are species? Species are organisms which are closely similar in appearance and which can breed and produce offsprings. ओके, तो species जो हमने पहले भी आपको इकोलॉजी के चैप्टर में मैंने बताया कि species क्या होती है, वो organisms होती हैं जो कि closely similar होती हैं appearance में और वो आपस में breed कर सकती हैं, वो species होती हैं और जो कि breed करके offspring produce कर सकती हैं। How are species classified on the basis of their population? क्योंकि जो ये रेड डाटा बुक है उनको उसमें हम स्पीशीज़ को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। अभी इसके अंदर जो जितनी भी पिक्चर्स आएंगी वो बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यारी हैं। मतलब आप देखिएगा, गो थ्रू द पिक्चर्स जो कि मैंने गूगल से ली हैं, पर वो बहुत लवली पिक्चर्स, यू लाइक दैम। ओके, तो अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन के बेसिस पे हम उनको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। लुक एट दीज। या स्पीशीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो किस तरह से क्लासीफाई किया उन्होंने, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। एक्सटिंक्ट EX, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड EW, क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR, endangered EN, vulnerable VU, near threatened NT, least concerned LC, data deficient DD and not evaluated NE। और अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो कैटेगरीज क्या होती हैं? स्पीशीज आर क्लासिफाइड बाय द IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स सेट थ्रू क्राइटेरिया सच एज रेट ऑफ डेक्लाइन, पॉपुलेशन साइज, एरिया ऑफ जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो रेड जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इनको क्या बताया, इनको 9 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, और वो कितना मतलब कम हो कि कितनी मतलब एक जगह पर ही लिमिटेड रह गए हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट। ओके, तो एक्सटिंक्ट का क्या मतलब है? EX, नो नॉन इंडिविजुअल रिमेनिंग। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं और उनका कोई भी इंडिविजुअल रिमेनिंग नहीं है। ओके, वो कहलाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। देन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW क्या है? नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी और एज नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड इज हिस्टोरिक रेंज। तो ये सिर्फ क्या है, सिर्फ अपनी कुछ पर्टिकुलर एरिया या कुछ उस बहुत सीमित मात्रा के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। तो मतलब बहुत एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है ना, वो क्या कहलाएंगे? क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहलाएगा। तो सबसे पहले तो एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वो बहुत कम पर्टिकुलर जो उनकी कैप्टिविटी है, पर्टिकुलर जो उनका रीजन है वहाँ पर ये दो बहुत कम नंबर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर है एक्सटिंक्शन के। देन एंडेंजर्ड, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। देन वल्नरेबल, तो जो एंडेंजर्ड है वो भी हाई रिस्क पे है इन द वाइल्ड। ओके, अब वल्नरेबल क्या? हाई रिस्क ऑफ एंडेंजर्ड इन द वाइल्ड, ये है एंडेंजर्ड में तो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। तो ये जो EN है वो तो क्या है? दे आर रिस्क में, एक्सटिंक्शन की रिस्क में है, और जो वल्नरेबल है वो एंडेंजर्ड की रिस्क में है। तो मतलब पहले एक्सटिंक्शन होएगा फिर एंडेंजर्ड होएगा। तो वल्नरेबल है वो रिस्क में है एंडेंजर्ड बनने के लिए, और जो एंडेंजर्ड हैं उनको किसका रिस्क है? वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। देन नियर थ्रेटेंड, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। जो नियर थ्रेटेंड है मतलब वो एंडेंजर्ड बन सकते हैं यदि उनका कंजर्वेशन नहीं किया गया तो नियर फ्यूचर में। देन लीस्ट कंसर्न लोवेस्ट रिस्क है, इनको डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ मोर अर्थ रिस्क कैटेगरी। ये लीस्ट कंसर्न है और इनको रिस्क
फैक्टर नहीं है एक्सटेंशन के लिए। देन वाइड स्प्रेड एंड एबंडेंट टैक्सा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो अधिकतर जो एलसी है, जो लीस्ट कंसर्न है, उनको हम अधिकतर जो है डाटा है वो इसके अंदर है, एलसी के अंदर। डाटा डेफिसिट्स, नॉट एनफ डाटा टू मेक एन असेसमेंट ऑफ इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। तो कईयों का डाटा पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए। फिर है एनी दैट इज नॉट इवेल्युएटेड, हैज़ नॉट येट बीन इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया। और तो कुछ का तो डाटा नहीं है और कुछ का डाटा है पर उनको इवेल्युएट नहीं किया गया, वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, एनई। तो जो ऊपर से यदि फर्स्ट पॉइंट से नीचे तक आप देखें तो जो रिस्क है वो कम होती जा रही है। तो एक्सटिंक्ट, फिर extinct in the wild, critically endangered, or so on. Okay, what are the normal species? Look at him, so cute. Normal species are species whose population levels are considered to be normal for their survival. ओके, जो जितने भी हमारी आसपास की स्पीशीज़ हैं जो कि नॉर्मल फॉर देयर वो नॉर्मली सर्वाइव हो रही है, नॉर्मल उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, नॉर्मल उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो वो सारी की सारी स्पीशीज़ क्या हैं, नॉर्मल स्पीशीज़ हैं। जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल स्पीशीज़ जो कि कैटल्स हैं, आपकी शीप है, गोट है, काऊ हैं, वो सब क्या हैं, डॉग हैं, वो सब क्या हैं, आपके नॉर्मल स्पीशीज़ है। डॉग है, टीक वुड, टीक आपको पता ही है, प्लांट है जो टीक वुड है जिससे फर्नीचर बनते हैं। देन व्हाट आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो नॉर्मल के बाद हम एक्सटिंक्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच आर नो मोर फाउंड इन द एरियाज दे लाइकली टू अकर। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि जिन एरिया में वो पाई जाती थी अब वो वहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। स्पीशीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। मतलब वो अपने लोकल एरिया से लेकर आगे आगे कंट्री और पूरे कॉन्टिनेंट और अर्थ से भी वो क्या हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। मतलब नो, उनका कोई भी इंडिविजुअल अब इस धरती पर नहीं है। वो स्पीशीज़ क्या कहलाएंगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहलाती हैं। तो अ स्पीशीज इज एक्सटिंक्ट व्हेन द लास्ट एग्जिस्टिंग मेंबर डाइज। जो भी एक लास्ट मेंबर था वो भी, उसकी भी डेथ हो गई, तब वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब लुप्त हो गई है। एक्सटिंक्शन इज द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नॉर्मली अ स्पीशीज। ओके, द मोमेंट ऑफ एक्सटिंक्शन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज। तो जब तक कि लास्ट इंडिविजुअल भी प्रेजेंट है तब तक वो हम उसको एक्सटिंक्ट नहीं मान सकते हैं। तो जब लास्ट इंडिविजुअल की भी उसकी डेथ हो जाती है then the species become extinct. एग्जाम्पल्स ऑफ सम एक्सटिंक्ट स्पीशीज, देखिए ग्रेट ऑक, ये जो मैंने पिक्चर्स कुछ सेलेक्ट किए हैं तो आप जो भी मैं बता रही हूँ उसके एग्जाम्पल्स आप याद करिए। सपोज व्हाट इज एक्सटिंक्ट एंड व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल, तो 2-4 आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं और उनकी डेफिनेशन याद करनी है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगी, या एक लॉन्ग क्वेश्चन भी सबका मिलके बन सकता है। ओके, सो एक्सटिंक्ट का सबसे ग्रेट ऑक हो गया। देन सैबर टूथ कैट, ये देखिए ये पहले ऐसी कैट होती थी, इसका जो टूथ है। देन पिंक हेड डक, ये भी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन डोडो, नाम सुना होगा आपने, डोडो एक्सटिंक्ट है। देन द पैसेंजर पिजन, जो हम कहते थे ना कि ये जो पैसेंजर, ये वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एक्सटिंक्ट बर्ड्स वॉज हंटेड टू एक्सटिंक्शन ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डिकेड्स। तो ये जो इन पिजन, जो पैसेंजर पिजन है, उनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग की गई, इस वजह से वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। देन द लार्ज हास्क ईगल एंड मोआ फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो इन एनिमल्स को देखिए, पिक्चर्स से ही हमें पता चल रहा है क्योंकि ये लिविंग तो है नहीं। तो ये जो ईगल और मोआ है जो कि न्यूजीलैंड में थे, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लाइक डायनासोर, आपको पता ही है, डायनासोर तो इज कॉमनली आपने देखा हुआ है। ये कुछ लिस्ट हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स की, ये है टैस्मेनियन वुल्फ है, देन टुरानियन टाइगर है, हेयरी मैमोथ है, ये मैमोथ देखिए जो है ये एलिफेंट, इसका ये देखिए इसका टीथ देखिए। देन आयरिश डियर है, ये है क्वागा है, डोडो है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट आर एक्सटिंक्ट जस्ट लाइक डायनासोर्स। तो ये डायनासोर की जैसे ये सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब उन जिनके की लास्ट जो मेंबर है उसकी डेथ अभी तक नहीं हुई है। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड दैट इज EW, स्पीशीज लिस्टेड अंडर दिस स्टेटस बाय IUCN आर नॉट नोन to have any living organism in the wild
एंड आर मेंटेन ओनली इन जूज और अदर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का क्या मतलब है कि वो जो उनका वाइल्ड एनवायरनमेंट है, जहाँ पर कि जंगल है या जो भी है, वो जहाँ वाइल्ड रहते थे वहाँ पर उनकी कोई भी लिविंग स्पीशीज़ प्रेजेंट नहीं है, और उनको सेव करके या प्रोटेक्ट करके या तो किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा गया या किसी जू वगैरह के अंदर रखा गया है। Some of these species are functionally extinct as they are no longer part of their natural habitat। तो ये functionally extinct हो गए हैं, natural functions वो नहीं कर पा रहे हैं। A category containing those species that possess an extremely high risk of extinction as a result of rapid population declines of 80 to more than 90% over the previous 10 years or 3 generations, a current population size of fewer than 50 individuals or other factors। चलिए अब हम इनको देखते हैं कौन कौन सी हैं जो कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है। द गोल्डन टोड वॉज लास्ट सीन ऑन May 15, 1989 इन वाइल्ड। तो ये गोल्डन टोड देख सकते हैं आप। देन टर्कमेनियन ईगल आउल, ओके, ये आउल है, इसकी पिक्चर देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। अब जो बाकी की कैटेगरीज हैं और उनकी पिक्चर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। आई होप आपको ये थोड़ा डिफरेंट है, आपकी जो रूटीन में आप पढ़ते हो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और पिक्चर्स भी बहुत प्यारी प्यारी सी मैंने सेलेक्ट की हैं। बस आपको याद करना है कि कौन से एनिमल्स या प्लांट्स कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।